नमस्कार, मैं संजय सनम, डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी में हैं और मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये राजा पार्क क्षेत्र है। और यहाँ पर जब हम यहाँ से निकल रहे थे, हमें कचौरी की एक दुकान दिखी। अच्छी भीड़ है और हमें ये बताया भी गया कि यहाँ की कचौरी काफ़ी फेमस है। और जब फेमस कोई कचौरी है तो जाहिर है उनके यहाँ लोग भी काफ़ी आते हैं, और जहाँ लोग आते हैं वहाँ पर कोई राय बनती है, क्योंकि लोग आपस में बात करते हैं और उसी बात से राय बनती है। तो आज हमने ये सोचा हम भाई साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि भाई साहब कचौरी पैकिंग करने में व्यस्त हैं, फिर भी भाई साहब, आपका नाम? घनश्याम जांगीड़। आपको मालूम है सर, राजस्थान में चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव। तो सबसे पहला सवाल है, ये सरकार रहनी चाहिए या बदलाव आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए। भाई साहब, आप लोग भी थोड़ा बोलना चाहो तो बोल सकते हो। बदलाव आना चाहिए, सरकार जानी चाहिए। क्या बात है, ये एक मत में राय बन गई कि सरकार जानी चाहिए, बदलाव आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। कहने का मतलब, आपके विधानसभा क्षेत्र में मालवीय नगर में जो उम्मीदवार हैं अभी, जो एमएलए साहब हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो कहा जाता है कि उनकी एज फैक्टर अब हो सकता है। पिछली बार जब चुनाव लड़ा था तो उन्होंने कहा था कि मेरा लास्ट चुनाव है। अच्छा, उन्होंने ये कहा था कि मेरा लास्ट चुनाव है और इसलिए ये जनता को मालूम है। तो अब आप लोगों को लगता है कोई नया उम्मीदवार आना चाहिए। तो अब नए उम्मीदवार की लिस्ट में बहुत सारे नाम होंगे। युवा आना चाहिए। हमारी नज़र में जो है अजय धांधिया जी होना चाहिए। आपकी नज़र में अजय धांधिया जी, मतलब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, युवा हैं। युवा के साथ साथ खाली युवा ही देखेंगे? नहीं, तो बहुत सारी चीजें उनमें खूबियाँ हैं, हेल्प करते हैं हर चीज। जो हम भी यहाँ पर जो शॉप खोली थी, जो छोटी छोटी चीजें हमने हेल्प मांगी, हर चीज के लिए उन्होंने हेल्प करी। मतलब हमारा उम्मीदवार नहीं होते हुए भी उन्होंने काम कराया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अभी कोई पावर में नहीं है, फिर भी काम करते हैं। तो इसका मतलब आपको लगता है कि पावर में आने के बाद काम करेंगे और ज्यादा करेंगे। तो देखिए, जब चुनाव आता है ना, तो उम्मीदवार तो बहुत खड़े होते हैं, टिकट सबको चाहिए होती है, लेकिन जनता की नजर में कौन सा उम्मीदवार सबसे महत्वपूर्ण है? सवाल ये बनता है। इस मालवीय नगर विधानसभा में तो अजय धांधिया जी। अजय धांधिया जी, मतलब एक ही नाम? हाँ जी। क्या बात है। ये देखिए, ये राय जो जाती है ना, वो एक उम्मीदवार को बड़ा बनाती है, एक उम्मीदवार का कद बनाती है। और मैं हमेशा ये देखता हूँ, और आप लोगों को भी लगता होगा, जहाँ इस तरह की दुकानें, जहाँ इतने लोग आते हैं, वहाँ पर जो लोगों का एक मंथन विचार चलता है, वो विचार महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से एक सीधा संदेश ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। पहली बात, कांग्रेस की विदाई होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग एमएलए हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि इन्होंने खुद कहा था कि ये मेरा लास्ट चुनाव है। इसका मतलब अब तो नए उम्मीदवार की तलाश है, और नए उम्मीदवार में जो नाम आया है वो, भाई साहब आप एक बार नाम फिर बता दीजिए। घनश्याम जांगीड़। घनश्याम जी जांगीड़। कितने वर्षों से सर आप यहाँ? 32 ईयर्स। 32 सालों से है आप यहाँ पर। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र, राजा पार्क, और ये दृश्य मैं आपको जयपुर का दिखा रहा हूँ। इस तरह का आंकलन, इस तरह की बात हमेशा नहीं होती, कभी कभार होती है, लेकिन जब कहीं ये आवाज़ आती है कि हमारा उम्मीदवार ये होना चाहिए, इसका मतलब साफ है कि उस उम्मीदवार ने बिना सत्ता में आए, बिना पावर में रहे लोगों के लिए काम किया है। और मुझे लगता है अजय धांधिया जी के लिए ये जो बात आ रही है, ये अजय धांधिया के व्यक्तित्व की बात है, उनकी ये कह सकते हैं जनता के प्रति सीधे जुड़ाव की बात है, हर छोटे मोटे कार्य में सक्रिय रहने की बात है, आम जनता के सुख दुख में काम आने की बात है। तो मालवीय नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में, जनता की निगाह में जो हमने अभी ये यहाँ पर राजा पार्क में, जहाँ यहाँ हम रुके, वहाँ से जो बात आ रही है वो है अजय धांधिया में। तो दोस्तों, कचौरी समोसों का आनंद लेने के बाद, वहाँ से राय लेने के बाद, अभी सड़क पर हम चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं आइसक्रीम। तो चलिए, हमारा काम है अलग अलग लोगों से, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात करना, उनकी राय लेना, उनके मन का विचार लेना। तो अब हम आइसक्रीम पार्लर में आ गए हैं। देखिए,
अलग अलग तरह की आइसक्रीम है भाई साहब, क्या बात है। अब गर्मी में ये ठंडक का एहसास दिलाती है। आपका नाम क्या है भाई साहब? सर मेरा नाम रजत है। रजत जी, हम आइसक्रीम खाने नहीं आए हैं। हम आपसे विधानसभा चुनाव जो आपके राजस्थान में होने वाले हैं, हम उनका टेस्ट पूछने आए हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अभी जो सरकार चल रही है कांग्रेस, ये रिपीट होनी चाहिए या बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, आप बदलाव चाहते हैं। तो फिर इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए आपके हिसाब से। तो आपके इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, वैसे तो टिकट लेने वाले बहुत होंगे, सर। लेकिन जनता के मन में क्या कोई उम्मीदवार की छवि होती है? कोई उम्मीदवार ऐसा होता है जो जनता के दिल में बैठा होता है ना? बिल्कुल। कौन है भाई? अजय जी। अजय जी? अजय धांधिया जी। अजय धांधिया जी। हाँ जी सर। अगर मैं ये सवाल करूं भाई, क्या बात है, अजय धांधिया जी का ही नाम क्यों आ रहा है? कोई भी काम पड़ता है वो हमेशा तैयार रहते काम कराने के लिए। एक फोन कर दो, सारे काम हो जाते हैं आपके। मतलब आप जब आवाज देते हैं वो आ जाते हैं? आ जाते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जनता को यही चाहिए कि यही उसका चाहिए कि उम्मीदवार कोई वो भी हो, समस्या हो कि वो समाधान करने के लिए। जनप्रतिनिधि से यही तो उम्मीद होती है अपनी। जनप्रतिनिधि से यही उम्मीद होती है कि अपने कोई भी समस्या है तो आप उनसे शेयर करें, तो वो आपके सामने खड़े तो रहे कम से कम। ये सबसे बड़ी बात है। और ये मुझे लगता है कि बात अजय धांधिया की नहीं है, बात है जनता के मिजाज की, कि उम्मीदवार वही चलेगा जो जनता जब बुलाएगी वो आकर के काम करेगा, है ना भाई साहब? भाई साहब आपका नाम? महेंद्र कुमार शर्मा। महेंद्र जी शर्मा जी। महेंद्र जी, यही सवाल मैं आपसे करूं, पहले तो ये बताइए कि सरकार कांग्रेस रिपीट होनी चाहिए या बदलाव होना चाहिए? हैं? रिपीट होनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, तो बीजेपी में अभी आपके सिटिंग उम्मीदवार हैं वो तो बीजेपी के हैं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं अभी जो सिटिंग उम्मीदवार हैं, 7 बार से जीते हुए हैं, कंटिन्यूस जीतते आ रहे हैं। लेकिन उनके बारे में ये धारणा बन रही है कि उम्र का एज फैक्टर आने से शायद वो चुनाव न लड़े। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने पिछले चुनाव में ये कह दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। तो अगर वो नहीं आते, अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती किसी भी वजह से, तो नए उम्मीदवार के रूप में आपके जहन में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अजय जी धांधिया जी आने चाहिए। आपके मन में भी वही चल रहा है? हाँ जी, हैं? क्योंकि वो काम करते हैं, सुनवाई करते हैं, सुनवाई करते हैं, जनता की सुनवाई करते हैं। तो ऐसे कुछ प्रसंग हुए कि जब आपने उनको फ़ोन किया या आवाज़ दी तो वो आए, आपकी बात सुनी? बिल्कुल खड़े होते हैं, बिल्कुल खड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने और भी लोगों को अप्रोच किया होगा? हाँ बिल्कुल। उनका जवाब आपको संतोषजनक नहीं मिला? हाँ, इसका मतलब तो यही कहा जाए। हाँ, तो इनका संतोषजनक मिलता है जवाब। संतोषजनक जवाब मिलता है, मतलब लाग लपेट वाली बात नहीं होती, नहीं। और आपकी बात को टालने की बात नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी बात को गंभीरता से सुना जाता हाँ, है। ये बड़ा मैसेज है साहब, ये बड़ा मैसेज है। उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, लेकिन उम्मीदवार वही चलता है जो जनता के मन में राज करता है, जो जनता के काम आता है। तो हम ये राजा पार्क की गली से निकल रहे हैं तो हमने ये सोचा कि आम जनता का मिजाज क्या है। आम जनता का मिजाज, जो चाय की दुकान पर चाय बेच रहे हैं, लोग उनके पास आ रहे हैं, एक तो वो मिजाज होता है, चाहे वो समोसे की बात हो, चाहे वो जनरल स्टोर की बात हो, चाहे वो आइसक्रीम पार्लर की बात हो। तो हमने सोचा कि हम यहाँ से कुछ लोगों के मिजाज लें, और आश्चर्य हो रहा है कि लगातार 2 जगह पर हमें एक नाम सुनाई दिया है। ये थोड़ी बड़ी बात है। आगे देख रहे हैं इसी गली में, क्योंकि चाय की दुकान पर, चाय पर चर्चा राजनीति में आपने बहुत सुनी है। आज हम देखते हैं कि अगर हमें कोई चाय की दुकान आसपास मिल जाए और हम चाय की दुकान वालों से कोई सवाल करें, उनका क्या जवाब आए, हम ये जानना चाहते हैं। राजा पार्क की मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पर हमें जयपुर डेयरी, चलिए यहाँ पर भी थोड़ी राय ले लेते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है। और ये चाय की दुकान है, क्या बात है, राजनीति में चाय पर चर्चा होती है। और हमारे साथ भाई साहब, आपका नाम? सुशील कुमार जैन। अच्छा जैन साहब, कितने वर्षों से हैं आप यहाँ पर? मैं तो
साल भर से हो आप। आपको ये तो पता है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, ये कांग्रेस की सरकार रहनी चाहिए या जानी चाहिए? जानी चाहिए, कांग्रेस की सरकार जानी चाहिए, राजस्थान में बदलाव आना चाहिए। अच्छा, बदलाव अगर आना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी विकल्प आपके पास, तो फिर आपका उम्मीदवार कौन होना चाहिए? कोई उम्मीदवार में आपके मन में ये रहता है? देखिए, टिकट मांगने के लिए तो बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत सारे नेता हैं यहाँ पर जो अपनी अपनी काबिलियत से टिकट मांगेंगे, लेकिन जनता के मन में क्या कोई उम्मीदवार की झलक है कि कौन सा उम्मीदवार हमारा आना चाहिए? है अजय दांडिया। अजय दांडिया, ये राजा पार्क में क्या हो रहा है? मैंने 2-3 जगह से बराबर कि राजा पार्क पे अजय दांडिया जी की पक्की पकड़ है, क्या बात है? ऐसी क्या वजह है? नहीं, वो देखो एक भैया है, काम कराने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा, ऐसे नहीं भाई, पहले जैसे और बने, कुछ लेना देना ही नहीं कुछ। अच्छा, अभी तो कोई पावर में भी नहीं है। हाँ, उसके बाद भी काम मतलब आपकी आवाज़ सुनते हैं। हाँ, आप जब बात करते हैं तो जवाब देते हैं, सुनते हैं। ये बड़ी बात है। और राजा पार्क में कम से कम 3 जगह अभी हमने यही देखा है कि चाहे हमने समोसे की दुकान, चाहे हमने आइस पार्लर और चाय की दुकान पर चर्चा, और चाय पर चर्चा तो साफ साफ आप कह रहे हैं। और भी कोई उम्मीदवार हो सकते हैं, थोड़ा सोच लीजिए। खाली उम्मीदवार तो देखो और भी है। हाँ, और भी है, हाँ, लेकिन इनका पहला है। इनका पहला है, मगर ये खड़े होते हैं तो आपका वोट पहले इनके पक्ष में। क्या बात है, बड़ी बात है। ये बहुत कम हमें ऐसा सुनने को देखने को मिलता है जहां लोगों की राय स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति के लिए जाती है। तो ये उस उम्मीदवार के लिए भी बड़ी अच्छी खबर होती है, उस पार्टी के लिए भी बड़ी अच्छी खबर होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर जनता के दिल से निकल करके बोला जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जैसा कि मैंने आपको कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 राजा पार्क जयपुर का ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आम लोगों की राय ही चुनावी परिणाम का कारक बनती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। आम लोग जो सोचते हैं, समझते हैं, वोट उनके ही जाते हैं। कई बार खास लोग तो वोट देने ही नहीं आते। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।